वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज आपके सामने उपस्थित हूं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर, क्योंकि हम 13 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसे करने के लिए चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, वहां पर ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे रूल्स हैं, एंगल्स के साथ रेशियो हैं, आइडेंटिटी हैं। आप उन्हें एक बार जाकर देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी चैप्टर 9 के। आई होप आप देखेंगे और जिससे कि आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन करने में बड़ा इजी फील होगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, कोई गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। कह रहे हैं स्पॉट से बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर कोई गर्ल है जिसकी खुद की हाइट 1.2 मीटर है, उसके हाथ में बैलून है और बैलून जो है, बैलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। तो ये जो बैलून की हाइट है वो 88.2 मीटर है। पहले उसके पास बैलून जो था, यहां कोई स्ट्रिंग के थ्रू, किसी धागे के थ्रू पकड़ा हुआ है और ये बैलून है यहाँ पर। तो बैलून की जो टोटल हाइट है वो 88.2 मीटर हो रही है। और फिर क्या, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे मूव कर रही है। ठीक है, आगे आते हैं। फ्रॉम द आईज, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है, वो बैलून मूव कर रहा है हवा के साथ साथ, विंड। वो तो वहीं पर स्टेबल है लड़की तो, लेकिन उसका जो बैलून है पहले यहां था, तो एंगल 30 डिग्री ड्रॉ हो रहा था और हाइट क्या थी, 88.2 मीटर थी उस बैलून की। अब क्या हुआ, अब वो जो बैलून है वो अब विंड के साथ फ्लो हो गया किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में, सीधी सीधी एक लाइन में। तो क्या होगा, वो जो हाइट है बैलून की सेम टू सेम अब भी वही है, बट अब की बार एंगल चेंज हो गया। क्या हो गया, 30 डिग्री का एंगल बन चुका है जब बैलून यहां से फ्लो होकर विंड के साथ यहां आ चुका है। अब करते हैं, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ये मैंने बताई दिया आपको, 60 से 30 में कन्वर्ट हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में पहले बैलून यहां था, इट मींस मैं यहां ले सकता हूं इसके पैरेलल, और यहां से वो बैलून कहां आ गया, इधर आ गया, यहां आ गया। तो मैंने ये सोचा कि बैलून ने जो डिस्टेंस कवर की है वो ये डिस्टेंस कवर की है। तो लेट अस नेम ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ और जी। आपकी चॉइस है, कहीं भी कोई नाम मेंशन कर सकते हैं। टोटल हाइट बैलून की थी 88.2 मीटर, या यहां भी 88.2 मीटर, बट ग्राउंड लेवल से वो लड़की 1.2 मीटर टॉल है। तो हाइट जो होगी अब बैलून की वो कितनी रह जाएगी, उस लड़की की हाइट को माइनस कर देंगे किसमें से, टोटल ग्राउंड से जो बैलून की हाइट है। इट मींस हम क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ बैलून, इट मींस ए बी, या इसी को हम कह सकते हैं ईडी। टोटल 88.2 मीटर हाइट थी, कहां से, ग्राउंड से। अब खुद गर्ल ने जो क्या किया, उसे पकड़ा हुआ है, तो उसका जो पकड़ने का जो क्या कह सकते हैं, खुद की हाइट है वो माइनस हो जाएगी। तो फाइनली ये मिलेगा 87 मीटर। ठीक है, अब आते हैं, ये वर्टिकल लाइन ले ली कोई, ये भी वर्टिकल लाइन ले ली हमने। फर्स्ट में स्मॉलर ट्राइंगल में चलेंगे। अब हमारे पास ए बी मिल चुका है, ईडी भी मिल चुका है। फर्स्टली बीसी फाइंड करेंगे, फिर लार्जर ट्राइंगल में चलेंगे, तब बात करेंगे। हमें वैसे फाइंड जो करना है वो बीडी फाइंड करना है कि उस बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो बीडी फाइंड करना है। आते हैं इन राइट ट्राइंगल एबीडी। एबीडी में देखने पर क्या होगा, एंगल इज 60 डिग्री, तो 10 के साथ एंगल बनेगा। ये हाइट गिवन है, ये डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज BC। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, AB इज 87, BC नहीं पता,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, BC और √3 रिप्लेस कर लो, चाहो तो ऐसा भी कह सकते हैं, अपॉन √3 मिल जाएगा। 3 से ये रेशनलाइज कर लो, √3 अपॉन √3 क्या मिल जाएगा, 87 √3 अपॉन ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 3 से रिमूव होकर ये मिल जाएगा 29 √3। आते हैं आगे, BC डिस्टेंस मिल चुकी है हमें 29 √3 मीटर इन राइट ट्राइंगल EDC या CDE, आप जो भी सही समझे वो मेंशन कर सकते हैं। चेंज हो चुका है एंगल, tan 30 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज ED अपॉन बेस इज CD। ED 87 हो चुका है, tan 30 1/√3, CD को 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, BC प्लस BD, BC अभी फाइंड कर लिया क्या 29 √3, तो ये हो गया 29 √3 प्लस वैल्यू ऑफ BD हमें फाइंड करना है, करा लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, 1 के साथ कर लो 29 √3 प्लस BD इज इक्वल टू 87 √3, BD इज इक्वल टू 87 √3 एज इट इज, और ये लेफ्ट से राइट में आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। अब क्या करें, BD एज इट इज √3 बोथ टर्म में है, ऐसा सोचेंगे 87x 29x है ये, तो लाइक टर्म हो गई, तो लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, जो √3 है एज इट इज रहेगा, 87 से इसे माइनस कर लें, 17 - 9 8, ये मिला 7 - 2 5, तो BD जो मिलेगा आपको 58 √3 मीटर। सो दिखा सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून्स ड्यूरिंग इंटरवल्स क्या हो जाएगी 58 √3 मीटर। यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं क्वेरी रह गई हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें, तब से देखें, और इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर 8 की देख लें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां सॉल्व कर सको। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ट्राइंगल ABC था, ये बाय मिस्टेक D हो गया, तो ABC में ही चलेंगे हम। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे आपका बोर्ड कोई सा भी हो, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। NCERT का क्वेश्चन नंबर 15, ए स्ट्रेट हाईवे कोई लीड्स द फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट की तरफ क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले देखें कोई टावर है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, कोई टावर है और एक हाईवे है, ये हाईवे टावर की तरफ लीड कर रहा है। यहां पर कोई मैन है, क्या कर रहा है, वो देख रहा है टावर के टॉप से, ऑब्जर्व कर रहा है कहां 30 डिग्री के एंगल से, ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री से देख रहा है, तो क्या मिल रहा है, कार यहां पर है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, इसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है, टावर की तरफ। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो 30 डिग्री एंगल था, माना अब कार यहां पे आ गई है और अब जब इसको देख रहा है ये, तो अब एंगल 60 डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहे हैं यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो तो लगा 6 सेकंड का, 6 सेकंड्स का टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। तो ये बताएं इस पॉइंट पे जब कार आ गई तो यहां से और टावर तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इनके नाम मेंशन कर लेंगे, ABCD।
इनमें हाइट भी नहीं गिवन, तो h सपोज कर लें, हाइट ऑफ द टावर। डिस्टेंस भी नहीं पता, तो डिस्टेंस के लिए भी x सपोज कर लो या ऐसा ही रहने दो। ये टावर वर्टिकली है। सबसे पहले हम चलते हैं स्मॉलर ट्राइंगल में। इन राइट ट्राइंगल ABC, एंगल जो यहां पर हमने क्या किया, BD पैरेलल टू AC कर लो। चलो BD पैरेलल टू AC हमने ले लिया। तो हम देखें ध्यान से, BD जब पैरेलल है AC के, तो ये जो एंगल होगा 30 डिग्री, यानी CAD जो होगा वो हो जाएगा BDA के इक्वल। BDA इक्वल CAD, ये एंगल 30 डिग्री मिल जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से, क्योंकि ये AC और BD पैरेलल हो चुके हैं। एंड इसी तरह से BCA जो एंगल होगा, BCA जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल CA, दो बार C नाम हो गया, इसे E कर लो। चलो तो ये मिला हमें। पहले वाले एंगल को ही देख लें, BDA जो मिला वो EDA के इक्वल हो जाएगा। BDA कहां रहा, BDA EAD के इक्वल। सेकंड BCA की बात करते हैं, एंगल BCA ये वाला एंगल EAC के इक्वल हो जाएगा और ये 60 डिग्री मिलेगा। तो ये तो मिला 30 डिग्री और ये मिला 60 डिग्री बिकॉज ऑफ यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आ जाएं ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ABC में चलते हैं। इंपॉर्टेंट मेंशन जरूर कर लेंगे इसे और बड़े ध्यान से समझेंगे। 1060 डिग्री मिलने वाला है, क्या हो जाएगा 1060 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये मिलेगा AB अपॉन BC। तो 1060 डिग्री √3 AB H ले लिया अपॉन BC एज इट इज। तो हमने सोचा BC क्या मिल जाएगा, H अपॉन √3, ये मैंने रिप्लेस करा दिया तो BC आ गया। तो BC की डिस्टेंस तो आ गई, बट हमें बताना क्या था कि BC को कवर करने में टाइम कितना लगेगा। तो पहले CD को देखो, CD कितनी डिस्टेंस है जिसे कवर करने में 6 सेकंड का टाइम लगा, उसी से ही हम आगे सॉल्व करेंगे। करते हैं इन राइट ट्राइंगल। अब लार्जर ट्राइंगल ABD में चलते हैं। क्या मिलेगा, 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब भी AB है अपॉन ये मिला BD। सॉल्व करते हैं, 1030 डिग्री 1 अपॉन √3 और AB का जो वैल्यू हमने सपोज किया वो H है। BD को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, BC प्लस CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा, BC प्लस CD इज इक्वल टू H अंडर √3। तो BC की हमारे पास में कोई वैल्यू अभी फाइंड कर ली हमने, H अपॉन √3 प्लस CD इज इक्वल टू H अंडर √3। तो CD क्या मिलेगा, H अंडर √3 और ये लाइक टर्म एक ही साइड में हमने कन्वर्ट करा ली। 1 सपोज √3 LCM, ये मिलेगा 3 इंटू H माइनस H, क्या मिला 2H अपॉन √3। CD मिल गया। अब डिस्टेंस CD थी और टाइम कितना लगा था, इफ डिस्टेंस इज 2H अपॉन √3, जो किसके इक्वल था, CD के इक्वल, और टाइम कितना लग रहा है 6 सेकंड का, एंड टाइम 6 सेकंड। तो स्पीड क्या मिल जाएगी यहां पर, स्पीड ऑफ कार, जो यूनिफॉर्म स्पीड बता रहे हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, फिजिक्स का फॉर्मूला है, अप्लाई करा लो। डिस्टेंस 2H अपॉन √3 और टाइम टेकन 6 सेकंड, तो ये मिलेगा 2H अपॉन 6 अंडर √3। 2 से 3 टाइम डिवाइड, तो हमें मिला H अपॉन 3 अंडर √3। स्पीड मिल चुकी है हमें किसकी, उस कार की,
क्या है, h/3√3 मीटर में ही है, मीटर। ये यूनिट तो हमें मीटर गिवन नहीं है, सेकंड में इसका टाइम है, तो यूनिट पर सेकंड मान सकते हैं इसको, स्पीड को। अभी इतना करें, बाकी का आगे करते हैं, एक बार इतना समझ लें। स्पीड आ चुकी है h/3/3√3। तो कार ने BC डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लिया ये बताना है हमें। सिंस स्पीड मिली h/3√3 और हमें डिस्टेंस गिवन है BC डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा, BC का टाइम था h/√3। चेक कर लेना, h/√3 था। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस h/√3 एट द स्पीड ऑफ h/3√3। तो टाइम के लिए क्या लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कर लें फिर। डिस्टेंस आपके पास है कितना, h/√3, स्पीड है h/3√3। अब क्या होगा, h/√3 एज इट इज, और इसका रेसिप्रोकल बन जाता है जब अपॉन का अपॉन होता है, तो अपॉन h, ये वाला, ये रेसिप्रोकल हो गया। h से h कैंसिल, √3 से √3, और ये क्या आया 3। तो 3 सेकंड का टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को BC को कवर करने में। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पसंद आई है वीडियो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर जो 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस, या इसे एनसीईआरटी में जो कहा गया सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।